विधान सभा का गठन। विधानसभा का गठन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विधानसभा का गठन। विधानसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 170वें अनुच्छेद 170 भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन मिलता है। तो इसके गठन में जो सबसे पहला है वह है सदस्यों की संख्या। पहला पॉइंट रहेगा अपना सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 होगी। कितनी होगी? 60। चुनाव निर्वाचन क्षेत्र ने भौगोलिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र ने भौगोलिक आधार पर इस प्रकार विभाजित कर रखा है कि एक विधानसभा सदस्य 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने हजार? 75,000। 2002 के आधार पर सीटों का बंटवारा 2026 तक यथावत रहेगा। यानी कि 2002 में निर्वाचन क्षेत्र ने जो सीटों का बंटवारा किया था वह बंटवारा 2026 तक यथावत रहेगा। यानी कि कौन से राज्य में कितने विधायकों की सीट होंगी, कौन कौन से क्षेत्र में कितने कितने विधायक होंगे, उन सीटों का निर्धारण 2002 में किया गया और वह 2002 से लेकर अब तक चल रहा है और 2026 तक वही प्रक्रिया रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2 नंबर है आरक्षण व्यवस्था।
क्षेत्र की सीटों विधान सभा के सीटों को अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर रखी हैं, आरक्षित कर रखी हैं। 95वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार ये प्रावधान किया गया, ये प्रावधान किया गया जो जनवरी 2020 तक यथावत रहेगा। यानी कि जनवरी 2020 जा चुकी है, तो जनवरी 2020 तक का ये प्रावधान था, यानी कि सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान था। यदि इसके बाद भी राज्यपाल को यदि ऐसा लगे कि भारत के किसी समुदाय को निर्वाचन के बाद विधानसभा में बहुमत नहीं मिला है या सीटों में नहीं मिला है, उनकी सीटें नहीं आई हैं, तो ऐसा अनुभव करे तो राज्यपाल एक सदस्य को मनमोनित कर सकता है। तो यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि भारतीय किसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उस समुदाय से एक व्यक्ति, एक सदस्य को मनमोनित कर सकता है। क्या कर सकता है? मनमोनित कर सकता है, ये प्रावधान है। इसके बाद 3 नंबर है, यानी कि सदस्यों की संख्या, आरक्षण व्यवस्था। अब सदस्यों की योग्यता। देखो सदस्यों की योग्यता 1 नंबर है भारत का नागरिक हो। 2 नंबर उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, 25 वर्ष से अधिक हो। 3 नंबर पागल व दिवालिया घोषित न हो।
पागल व दिवालिया घोषित न हो। 4 नंबर, केंद्र व राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। और अंतिम है 5 नंबर, संसद व विधान मंडल की योग्यताओं को पूरा करता हो। योग्यताओं को पूरा करता हो। ये योग्यता, अब योग्यता के बाद में इनकी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति क्या है इनकी निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति में देखो, निर्वाचन पद्धति में मनमोनित सदस्य को छोड़कर, मनमोनित सदस्य को छोड़कर शेष सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है। साधारण बहुमत प्रणाली से, साधारण बहुमत प्रणाली से, यानी कि प्रक्रिया वही है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए होती है। यानी कि निर्वाचन पद्धति में जो मनमोनित सदस्य है उसको छोड़कर शेष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है और साधारण बहुमत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में साधारण बहुमत प्रणाली निर्वाचन पद्धति हो गई। अब निर्वाचन पद्धति के बाद में जो अगला अपना है वह है पद अधिकारी। अब देखो अगला अपना क्या है कार्यकाल। कार्यकाल में विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। परंतु मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श करने पर समय से पहले भंग किया जा सकता है। समय से पहले भंग किया जा सकता है। ये इनके कार्यकाल के बाद में 6 नंबर है पद अधिकारी। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं।
क्या चुनते हैं? एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर, और दूसरा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को डिप्टी, डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सदस्य अपने में से चुनते हैं। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये चुनने के बाद में इनका कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इन अध्यक्षों का कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। यानी कि जैसे ही विधानसभा भंग होगी, ये सब ही भंग हो जाएंगे। अध्यक्ष, अध्यक्ष बैठकों का संचालन करता है, बैठकों का संचालन करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है, उपाध्यक्ष कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उपाध्यक्ष कार्य करता है। यदि विधानसभा के सदस्य चाहें तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को वह अपने विधानसभा में बहुमत पारित करके इनको समय से पहले भी हटा सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया करने से पहले 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ती है। 7 नंबर है वेतन भत्ते। विधानसभा के सदस्यों को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। विधान सभा सदस्यों को विधानमंडल द्वारा, इसके द्वारा विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते दिए जाते हैं। साथ में अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे आवास, चिकित्सा, रेल व हवाई पास निःशुल्क पास निःशुल्क दिए जाते हैं। और जो अपना अंतिम है वह है गणपूर्ति। क्या है? गणपूर्ति। गणपूर्ति में देखो, विधानसभा के
कुल सदस्य जब बैठक में आते हैं तो कुल सदस्यों का 1/10% भाग आना चाहिए। यदि 200 सदस्य हैं, जैसे राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। तो जब कोई भी बैठक होती है तो उस बैठक में गणपूर्ति के लिए 200 में से 20 सदस्य हो तब ही गणपूर्ति होती है। तो देखो, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग बैठकों में उपस्थित होता है तो गणपूर्ति मान्य होती है। गणपूर्ति मान्य होती है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। गणपूर्ति के लिए 20 सदस्य अनिवार्य हैं। तो देखो, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु मुख्यमंत्री राज्यपाल की परामर्श पर समय से पहले भंग किया जा सकता है। पदाधिकारी विधानसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर व उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। इन अध्यक्षों व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष बैठकों का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पूर्ण कार्य करता है। वेतन भत्ते, विधानसभा के सदस्यों को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। साथ में ही अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। आवास, चिकित्सा, रेल एवं हवाई पास निःशुल्क दिए जाते हैं। गणपूर्ति, विधानसभा के सदस्यों का 1/10 भाग बैठकों की उपस्थिति में होता है तो गणपूर्ति होती है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, जो गणपूर्ति के लिए 20 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ये था अपना क्या? विधानसभा का गठन है। विधानसभा का गठन है। कल हम पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन।